Hi everyone and welcome back to another Fam Health session. आज हमारे साथ हैं पद्म भूषण awardee and head of department and chair of endocrinology and diabetes at Max Hospitals, Dr. Amrish Mittal. हमने डॉक्टर मित्तल से मार्च में बात की थी कोविड के बारे में एंड एज यू नो आज के हालात बहुत बदल गए हैं और अब जून में केसेस बढ़ रहे हैं, पीक हुआ नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम डॉक्टर मित्तल से एक बार फिर से बात करें अबाउट कोविड, diabetes and all your questions on the relationship between the two. Thank you so much for joining us, Dr. Mittal. आज के हालात देख के आपको क्या लगता है? What is our future? As you know, I'm Dr. Amrish Mittal. I'm an endocrinologist. And it's always a pleasure to be back on Fam Health. Fam Health एक परिवार जैसा है, एक कम्युनिटी है जिसमें सब लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं और इनफॉर्मल तरीके से लेकिन करेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि मैंने कोरोना के बारे में मार्च में इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू बहुत सारे किए हैं, हालांकि मैं वायरोलॉजिस्ट या एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन पेशेंट्स को सलाह देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि साइंस को सिंप्लीफाई करें और दूसरा जो गलत धारणाएं हर समय सोसाइटी में फैल जाती हैं उनको हम करेक्ट करने की कोशिश करें। तो आप बताएं क्या क्या आपके इस विषय में आप क्या पूछना चाहती हैं। मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। सबसे पहले सर, ये केस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट मूविंग फॉरवर्ड और आपको क्या लगता है हमारा पीक कब आएगा? ये बहुत मुश्किल सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर तो विश्व में सभी लोग ढूंढ रहे हैं कि कब पीक होगा और कब, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी मॉडल्स को ये वायरस ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है। ये वायरस का पहला ऑनस्लॉट है, ये पहला अटैक है, तो अभी साइंटिस्ट ठीक से स्टडी नहीं कर पाए हैं, उनको इतनी हिस्ट्री नहीं मालूम है वायरस की कि कैसे ये जाएगा पीक। पर इतना पक्का है, जब लॉकडाउन हुआ था तब हमारी बातचीत हुई थी कि लॉकडाउन इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू कंटेन द इन्फेक्शन। लॉकडाउन का पर्पस ये होता है कि जो एकदम शार्प कर्व आ रहा है वो धीरे 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 आए और एकदम शार्पली नहीं बढ़े, एकदम एकदम से पीक ना आ जाए। उसका पर्पस ये होता है कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को तैयार कर लें कि जब धीरे धीरे हम लॉकडाउन हटाएंगे तो केसेस बढ़ेंगे और ग्रेडेड लॉकडाउन हटे, केसेस धीरे धीरे बढ़े और उनके लिए पूरी सुविधा या जितनी भी सुविधा उस समय पॉसिबल हो उस पर्टिकुलर सिस्टम में वो उनको उपलब्ध हो। पर ऐसा कुछ पता नहीं क्यों मानसिकता ये हो गई, कम से कम हमारे देश में, जब लॉकडाउन हुआ और लोगों ने उसका पालन भी किया, क्योंकि वो तो एनफोर्स्ड लॉकडाउन था, उसमें तो कोई चारा भी नहीं था। तो ये हो गया कि अब तो बस आप 3 हफ्ते या 4 हफ्ते जो भी आप ये लॉकडाउन कर लीजिए तो ये बीमारी खत्म है। कोरोना से लड़ाई का सिर्फ यही एक स्टेप है। तो ये धारणा मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि ये धारणा गलत है, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन से वायरस खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, सिर्फ इतना है कि कुछ दिन के लिए हमने उसका स्प्रेड रोक दिया या एकदम कम कर दिया। और जब भी हम लॉकडाउन हटाते हैं तो सर्ज ऑफ केसेस तो बढ़ते ही हैं, ये तो नियम है। तो टिपिकली लॉकडाउन कंट्रीज ऐसा करती हैं जिसमें कि धीरे धीरे केसेस कम होने लगे, एकदम कम, तब हटाया, थोड़े से बढ़े, तब हटाया, ऐसे करके ग्रेडेड लॉकडाउन रिमूवल होता है। प्रॉब्लम लॉकडाउन के और फैक्टर्स इतने सारे हैं, इतने ज्यादा इम्पैक्ट है कि ऑब्वियसली जो जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं देश की, प्रदेशों की, उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि उसका इतना विपरीत असर भी हो सकता है कि कोरोना तो एक तरफ रह जाएगा और बाकी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो वो बैलेंस आसान नहीं है। बैठ के अपने टीवी स्टूडियोज में और घरों में बोलना कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, बहुत आसान है, लेकिन जो एक्चुअली निर्णय लेने पड़ते हैं इन चीजों में, तो वो आसान नहीं होते, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसा निर्णय होता है। तो फिर भी लॉकडाउन ने डेफिनेटली हमारे नंबर्स को उस समय स्प्रेड को डिले कर दिया काफी। मेरे ख्याल से तो पीक अभी आया नहीं है। लॉकडाउन के बाद बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं, मुझको तो लगता है, पर ये सिर्फ एक फीलिंग है, ये कोई हार्ड साइंस पे बेस्ड नहीं है कि कम से कम जुलाई भर तो नंबर्स बढ़ेंगे ही। दिल्ली की बात करें तो शायद बॉम्बे में अब कम होने लग जाए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। दिल्ली में डेफिनेटली ऐसा लगता है कि नंबर्स अभी जुलाई में तो बढ़ेंगे ही, शायद जुलाई के अंत तक कुछ होने लग जाए, लेकिन कह नहीं सकते। ये डे टू डे एक चेंजिंग सिचुएशन है, जो उसके हिसाब से तभी बता सकते हैं।
तो सच्चाई यही है कि जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया था वो तो हमने फॉलो किया, लेकिन जो सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन है वो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि हमारे देश में देखिए कुछ लोग की तो मजबूरी है, जिनकी आर्थिक मजबूरी है, उनका तो हम एक सोच सकते हैं भाई कि मजबूरी है तो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। पर जो लोग मजबूर नहीं हैं, वो भी, आप अभी सड़क पे जाइए, आराम से लोग कोने पे खड़े बात करते मिलेंगे, 5-6 लोग। कोई मास्क पहना है तो ऐसे उतार दिया है, किसी ने पहना ही नहीं है, आराम से कंधे पे हाथ रख के भी खड़े हैं, आराम से स्कूटर पार्क करके आपस में बात कर रहे हैं। एक स्कूटर मैंने कल 3 लोग देखे मोटरसाइकिल पे। तो इस टाइप की चीजें जो हो रही हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। सच्चाई यही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको आजकल स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल वैक्सीन का नाम दिया है, अगर हम वो नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी। ये सच है। तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में हमको ये चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। मास्क एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड वॉशिंग, जेन्युइनली दिखाने के लिए नहीं है, वो अपने बचाव के लिए, अपने प्रियजनों के बचाव के लिए, अपने दोस्तों के बचाव के लिए और पूरे समाज के बचाव के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं है ये। तो ये करना बहुत जरूरी है। इस बारे में बहुत बार बताया जा चुका है। अब लोग सोच रहे हैं कि मास्क पहन लिया तो सब कुछ ठीक हो गया। तो मास्क को केयरफुली पहना जाएगा, ठीक तरीके से पहना जाएगा। कल मैंने अपनी क्लिनिक में 4 बार टोका एक ही सज्जन को कि सर नाक के ऊपर मास्क रहना चाहिए, और बात करते वक्त मास्क नीचे कर ले रहे थे। तो बात करते वक्त ही तो कीटाणु निकलेंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अभी तो पीक नहीं आया है, लेकिन केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये अभी तो मुझे लगता है जो कि अभी तो बढ़ेंगे ही, जुलाई भर तो बढ़ेंगे कम से कम। कैसे रोका जाए इन लोगों को, या कैसे अपने आप को हम बचा सकते हैं बीमारी से?